क्लोजर क्या होता है, सबसे छोटा जो आपके पास होता है क्लोज सेट होता है जो कि सेट को कंटेन करता है, ठीक है। या जितने भी क्लोज सेट उस सेट को कंटेन करते हैं, आप उनकी इंटरसेक्शन ले लो तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास उसका क्लोजर आ जाता है। और रफली स्पीकिंग जब आपने इंटीरियर फाइंड करना है तो आपने सेट के अंदर ही रहना है। अगर तो वो सेट खुद ओपन है तो आप इंटीरियर वही हो जाएगा, और अगर वो सेट ओपन नहीं है तो आप उसमें से कुछ पॉइंट जो है वो निकालते हैं, और कम से कम पॉइंट जो है वो निकालते हैं कि वो सेट जो है वो ओपन हो जाए। और क्लोजर क्या होता है, क्लोजर आपके पास हम सबसे पहले देखते हैं जब क्लोजर फाइंड करना हो कि वो सेट खुद तो क्लोज नहीं है। अगर तो सेट जो है वो खुद ही क्लोज्ड हो तो फिर वो क्लोजर उसका वही हो जाता है। अगर क्लोज नहीं है तो फिर हम उसके अंदर पॉइंट जो है वो ऐड करते हैं, और एज लेस और एज पॉसिबल जो है वो हम जो है पॉइंट्स वो उसके अंदर ऐड करते हैं कि वो क्लोज्ड हो जाए। तो क्लोजर क्या होता है, सबसे छोटा क्लोज सेट जो सेट को कंटेन करता है। और आपके पास इंटीरियर क्या होता है, सबसे बड़ा ओपन सेट जो सेट के अंदर होता है। जो इंटीरियर है वो एम्प्टी भी हो सकता है लेकिन क्लोजर कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर के अंदर वो सेट भी होता है, ठीक है। क्लियर है आपको सबको ये डेफिनेशन जो इंटीरियर और क्लोजर जो है। अब ये कुछ एग्जांपल्स थी मैंने आप लोगों को दी थी करने के लिए। हमारे पास एग्जांपल है कि आपके पास सबसेट ऑफ आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। और आपको स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में पता है कि जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है उसके जो ओपन सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास ओपन इंटरवल्स होते हैं, या फिर ओपन इंटरवल्स की आपके पास क्या होता है, ओपन इंटरवल्स की आपके पास यूनियन होता है, ठीक है। यही होते हैं ना जो स्टैंडर्ड्स। जब भी आपने फाइंड करना है इंटीरियर या क्लोजर तो सबसे पहले क्या है, आपने देखना है कि आपके पास वो जो आपके पास है कि वो उसके ओपन सेट्स कैसे हैं। अब अगर हम इसको देखते हैं, ये इंटरवल है एक, और इसमें क्या है, एक आपके पास ये 0 पॉइंट है, ये आपके पास 1 पॉइंट है, ठीक है। ये 0 पॉइंट है, ये आपके पास 1 पॉइंट है। और क्या है कि 0 से ये क्लोज है और 1 से ये ओपन इंटरवल है। तो ये आपके पास ये है। और अब हमें देखना है कि सबसे पहले तो हमें इसका फाइंड करना है इंटीरियर, ठीक है। अब अगर इंटीरियर अगर हम इसका देखते हैं, ये जो है आपके पास ये जो ए है दैट वन इज आपके पास 0 से क्लोज है और 1 से क्या है आपके पास ओपन है। तो अब हम अगर हम इसका इंटीरियर देखें तो सबसे पहले तो हमें देखना है क्या ये सेट खुद तो ओपन नहीं, क्लोजर फाइंड करना है। अब अगर आप क्लोजर को देखें तो क्लोजर के लिए क्या है कि आपके पास ये जो सेट है ये क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो आपके पास क्या है, वो ओपन नहीं है। क्लोज सेट क्या होता है, जिसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपके पास ओपन हो। इसका कॉम्प्लीमेंट लेके देखें, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है आपके पास विच इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है ये माइनस इंफिनिटी से आपके पास आता है फिर 0 आपके पास ओपन आता है, फिर आपके पास यूनियन है 1 से क्लोज्ड, और आपके पास ये प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो ये तो चलो ओपन इंटरवल्स की यूनियन है। दिस वन इज नॉट अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो इसका मतलब है कि ये चीज जो है नॉट ओपन, ये ओपन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है इट इज नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज नहीं है। तो उसके लिए क्या है, हमें इसके अंदर पॉइंट ऐड करने पड़ने। तो यहाँ पर देखें ना, तो ये 1 जो है ना वो मसला कर रहा है ना, अगर 1 से ओपन हो जाता है तो ये चीज जो है ये ओपन हो जाएगी और ये क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ऐड करना हमने पॉइंट। तो जो पॉइंट हमने ऐड करना, अगर 1 को हम ऐड कर लें तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये क्लोज्ड और सबसे छोटा क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन कर रहा है। तो इसलिए इसका जो क्लोजर है वो ये है। क्लियर है सबको? हाँ जी, आवाज आ रही है सबको, क्लियर है? मैडम आपकी बात ना ऐसे होती है जैसे थोड़ी देर में दूर चली जाती फिर नजदीक आ जाती, जैसे आप माइक कम मसला ना हो। मैं एक्सटर्नल माइक, यस मैम। पहले मैं ना एक्सटर्नल पहले माइक यूज
पैनल माइक लगाते हैं। हाँ जी, अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ जी, अब आपको आवाज आ रही है अभी मेरी? यस मैम, क्लियर। यस मैम। हाँ जी, अब ठीक आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। यस मैम। अरे अब मैं माइक लगाने लगी, फिर मुझे बताना ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। अब आ रही है ठीक? हाँ जी, Yes, अब ma'am, आ- ठीक। फिलहाल तो ठीक आ रही है। जब आप पढ़ाने लग जाती है ना फिर बाद दफा इशू बनता है। अब तो ठीक आ रही है ना? जी मैम। हाँ जी, चले तो क्लियर है सबको ये? हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबको ये एग्जाम्पल? जी मैम। तो हम यहाँ पर क्या है कि जब उसके अंदर पॉइंट ऐड कर देते हैं, फिर इसी तरह अब नेक्स्ट देखें कि आपके पास जो टोपोलॉजी सेट वही है, हमने वही रखा है 0 से क्लोज्ड और 1 से ओपन। अब जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है दैट वन इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर आप देखते हैं तो उसका हर सेट जो होता है वो ओपन भी होता है और हर सेट जो है वो क्लोज्ड भी होता है। ठीक है, तो हमने टोपोलॉजी पहले स्टैंडर्ड टोपोलॉजी थी, फिर हमने टोपोलॉजी चेंज कर दी, सेट वही है 0 से 1, 0 से क्लोज्ड और 1 से ओपन है। लेकिन अब जो टोपोलॉजी है R के ऊपर दैट वन इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी एवरी सबसेट इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। तो वो क्लोज्ड भी है और वो ओपन भी है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटीरियर भी यही होगा। ठीक है, आपके पास जो आपके पास A है उसका इंटीरियर भी 0 से वही सेट होगा A, और उसका क्लोजर जो है वो भी वही होगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात सबको? ये वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है इसलिए उसका हर सेट ओपन भी है और क्लोज भी है, तो इसलिए आपके पास उसका ये है। तो आपने देखा जब हम टोपोलॉजी चेंज करते हैं क्योंकि ओपन सेट चेंज हो जाते हैं, तो फिर आपके पास क्या है इंटीरियर और क्लोजर जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट टोपोलॉजी है R विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। अब फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है तो उसके ओपन सेट्स कौन से हैं? उसके एम्प्टी सेट है R है और तमाम ऐसे सबसेट्स हैं कि जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो वो किस तरह के हैं? R माइनस फाइनाइट सेट। तो अब उसके लिए क्या है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास जो ओपन सेट है R विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट जो टोपोलॉजी है उसके जो ओपन सेट्स हैं वो आपके पास एम्प्टी सेट है, आपके पास R है और कैसे सेट है R माइनस F
जो आपके पास आर माइनस एफ और वेयर ये जो एफ है एफ इज फाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास सारे के सारे जो है वो ओपन सेट्स हैं आपके। ठीक है, तो अब ये जो ए है, जो ए हमने लिया हुआ है ये 0 से 1 जो है, 0 से क्लोज और 1 से ओपन। सबसे पहले देखते हैं क्या ये खुद ओपन है, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? नो इट इज आर नॉट। क्या ये आपके पास ऐसा सेट है आर माइनस फाइनाइट सेट? क्या 0 से 1 जो इंटरवल है क्या वो इस तरह का है आर माइनस एफ? कि आर में से कुछ फाइनाइट सेट माइनस कर दो तो ये आ जाता है? नो ये नहीं आता, क्योंकि इस साइड पे भी इनफिनिट सेट है और इस साइड पे भी आपके पास क्या है, इनफिनिट है। ठीक है, तो ये वाली जो आपके पास ये वाली लाइन है यहाँ पर भी इनफिनिट है, यहाँ पर भी इनफिनिट है। तो ये जो सेट है 0 से आपके पास जो 1 है, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ आर माइनस फाइनाइट सेट। ये आर माइनस इनफिनिट सेट है, क्योंकि 1 से जो इन्फिनिटी है फिर माइनस इन्फिनिटी से 0, बोथ सेट्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आपके पास ये इस तरह का भी नहीं है आर माइनस एफ, तो इट इज नॉट ओपन, तो ये ओपन नहीं है। फिर हमने देखना है क्या इसके अंदर कोई ओपन सेट है। अब इसके अंदर एम्प्टी सेट है, यस एम्प्टी सेट है। आर है इसके अंदर? नहीं, आर नहीं है। क्या आर माइनस फाइनाइट सेट है इसके अंदर? नो, आर माइनस फाइनाइट सेट भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर में से कुछ फाइनाइट सेट माइनस करेंगे वो तो बाहर जाएगा, बाहर भी आएंगे, क्योंकि आर जो है इन्फिनिट है और इसके बाहर भी इन्फिनिट एलिमेंट है, इधर भी इन्फिनिट एलिमेंट है। तो 0 से जो आपके पास 1 है यहाँ पर आर माइनस फाइनाइट सेट नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ एम्प्टी सेट है और कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसका जो आपके पास होगा इंटीरियर क्या होगा, आपके पास एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये जो आपके पास 0 से 1 ये जो आपके पास इंटरवल था, इसका आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 0 और एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, क्लियर है? मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब क्यों नहीं आ रही? जी मैम अब आ गई। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसके अंदर ना इसके अंदर एम्प्टी सेट है, आर भी नहीं है, आर माइनस एफ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसका जो इंटीरियर है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि हमने इसका क्लोजर फाइंड करना है कि व्हाट इज द क्लोजर। अब इसके क्लोज सेट कौन से होते हैं? ये जो आर विद फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी है इसके क्लोज सेट कौन से होंगे? हाँ जी, ये कौन से होंगे? ये हमने एक्सरसाइज भी की हुई है, कौन से होंगे क्लोज सेट? वेरी गुड, और फाइनाइट सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, आपके पास आर होगा और फाइनाइट सेट। वेरी गुड, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होंगे, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो क्लोज सेट हो जाएंगे। अब ए क्या है? ये आपके पास है 0 से क्लोज और 1 से ओपन, ये है आपके पास। अब हमने जब देखना है तो क्लोजर क्या होता है, क्लोज सेट जो कि इसको कंटेन करता है। ये सेट क्या है, ये इन्फिनिट सेट है, तो ये इस तरह के क्लोज सेट है, तो कौन सा सेट इसको कंटेन करेगा क्लोज सेट में से? आर। बाकी लोग, क्योंकि ये एम्प्टी सेट इसको कंटेन नहीं करता, फाइनाइट सेट्स भी इसको कंटेन नहीं करते, क्योंकि ये सेट इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट सेट एक इन्फिनिट सेट में ही होगा ना, फाइनाइट सेट में तो नहीं होगा। तो सिर्फ क्या बचता है, आर। आपके पास सिर्फ जो है ये आर बचता है, तो इसलिए इसका जो क्लोजर होगा आपके पास क्या होगा, वो आर होगा। तो बेटा जब भी आपने ये जब क्लोजर या इंटीरियर जो फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको टोपोलॉजी के मतलब बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपके पास उसके ओपन सेट्स कौन से हैं और फिर उसके क्लोज सेट कौन से हैं। तो फिर ही जो है वो आप इंटीरियर और जो क्लोजर है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपने देखा जैसे ही हमने टोपोलॉजी चेंज की तो इसका इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट और जो क्लोजर है पूरा का पूरा आर आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको?
अब जो नेक्स्ट है, ये आपके पास टोपोलॉजी जो है, अब आगे आपके पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ठीक है। ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी आ गई। अब उसमें क्या है, इंटरवल यही, अब टोपोलॉजी चेंज होगी। अब हमें पता है कि जो आपके पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो होती है आपके पास आर, ये जो लोअर लिमिट होती है इसके जो ओपन सेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके पास एम्प्टी सेट होता है, आपके पास आर होता है। फिर आपके पास किस तरह के इंटरवल्स होते हैं, लोअर साइड से क्लोज्ड और अपर साइड से ओपन, इस तरह के होते हैं। फिर आपने देखा था कि दोनों साइडों से ओपन इंटरवल भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। फिर कैसे होते हैं, फिर इनकी यूनियन, ठीक है, रेल यूनियन, ठीक है। अब ये जो सेट है लोअर साइड से क्लोज्ड और अपर साइड से ओपन, ये जो आपके पास ए है, ये आपके पास क्या आ जाता है, 0 से 1, ठीक है। तो क्या हमने इसका इंटीरियर फाइंड करना है, तो क्या ये ओपन है, पहले सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये खुद ओपन है। अगर तो ओपन होगा तो फिर जाहिर इसका इंटीरियर, क्या ये ओपन है, ये ओपन है क्योंकि ये लोअर साइड से क्लोज है और अपर साइड से आपके पास ओपन है। ये इस टाइप का इंटरवल है इसलिए ये ओपन है, इसलिए इसका इंटीरियर जो है वो यही होगा। अब हमने देखना है क्लोजर इसका। अब देखना है क्या इसका जो कॉम्प्लीमेंट है क्या ये क्लोज्ड है। क्लोज कब होगा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन होगा। ये एक्सरसाइज हमने की थी लास्ट में कि ये जो इंटरवल्स होते हैं ये ओपन भी हैं और ये क्लोज भी हैं। ये जो लोअर साइड से क्लोज, इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। ये जो इंटरवल है ना, ये जो ए है इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, वो क्या आएगा, वो जी आएगा आपके पास माइनस इंफिनिटी से आपके पास 1 0 जो है वो ओपन, ठीक है, यूनियन आपके पास 1 से क्लोज और आपके पास इंफिनिटी। तो देखें ये जो है ये भी ओपन है, 0 के साथ भी ओपन ब्रैकेट नहीं आएगी, 0 के साथ भी दूसरी ब्रैकेट नहीं आएगी, ओपन ब्रैकेट। ओपन है, 0 के साथ ओपन ठीक है मैम, उधर ठीक है, ओपन। कॉम्प्लीमेंट लिया ना इसका, तो 0 से ओपन होगा ना, जी मैम, ठीक ठीक है। तो ये भी जी। ओपन इंटरवल्स टाइप का है, ये लोअर साइड से क्लोज अपर साइड से ओपन है, तो इसका मतलब है दैट इज ओपन। ये ओपन हो गया लोअर लिमिट में, ठीक है। ये आपके पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन हो गया ना आपके पास, तो इसका मतलब है ये सेट क्लोज्ड है, तो इसके लिए इसका जो क्लोजर होगा वो यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोपोलॉजी जो है वो डिस्क्रीट नहीं है, लेकिन उसका इंटीरियर और क्लोजर जो है वो वही सेट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स देखी और उससे हमें पता चला कि आपके पास ये सेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता इंटीरियर और क्लोजर, ये टोपोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि टोपोलॉजी कौन सी डिफाइंड है। जो टोपोलॉजी डिफाइंड होगी फिर उसी लिहाज से आपके पास क्या है, सेट्स का जो होगा वो इंटीरियर और क्लोजर होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल हम करते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या है, कंसीडर अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स q in R with a standard topology and we claim that its interior is empty set, ठीक है। तो अब जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं उसका जो इंटीरियर है वो क्लेम ये है कि एम्प्टी सेट है। अब स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है तो उसके जो ओपन सेट्स होंगे वो कौन से होंगे, वो ओपन इंटरवल्स होंगे, वो ओपन इंटरवल्स की यूनियन होगा, वो एम्प्टी सेट होगा और वो आर होगा। तो क्लेम ये है कि एम्प्टी सेट है, तो इसको ना कंडक्शन के साथ प्रूव किया है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। बेटा आप लोगों ने रियल नंबर में पढ़ लिया कि हर दो रियल नंबर के दरमियान में एक रियल नंबर होता है। यस मैम। जी मैम। रैशनल नंबर्स के दरमियान में एक रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। हर दो इरेशनल के अंदर एक रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, ठीक है। तो पढ़ लिया हुआ है ना आप लोगों ने, इसको हमने यूज करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर यह है कि हमने प्रूव ये करना है कि इसकी जो इंटीरियर है वो एम्प्टी सेट है, कि इसके अंदर कोई इंटरवल नहीं है ओपन ना, या ना ही ओपन इंटरवल्स की यूनियन है। तो सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ऐसा नहीं है बल्कि क्यू के अंदर कोई ओपन सेट है एम्प्टी सेट के अलावा,
अगर तो उसके ओपन सेट एम्प्टी, क्योंकि क्यू के अंदर आर तो हो नहीं सकता, तो क्या होंगे, ओपन इंटरवल्स होंगे, या ओपन इंटरवल्स की यूनियन ही होगा ना यू के, यू जो ओपन सेट है, तो यू जो है या तो ओपन इंटरवल होगा या ओपन इंटरवल्स की यूनियन होगा। तो अगर ओपन इंटरवल्स की यूनियन है तो लाजमी कोई ओपन इंटरवल होगा ना इस टाइप का, जो यू के अंदर होगा उसके अंदर एक्स होगा। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि क्यू का जो इंटीरियर है वो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ओपन सेट होगा, और ओपन सेट है तो इसका मतलब ये है कि यू जो है वो ओपन सेट है, तो लाजमी क्या होगा, कोई इंटरवल होगा कोई ना कोई यू के अंदर। तो हमें इस टाइप का जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए बी, और यहाँ पर जो ए और बी है, तो हमें तो पता है ए और बी जो है, ये जो इंटरवल है ये क्यू का भी, क्योंकि यू का सबसेट है इंटरवल, तो वो क्यू का भी होगा। लेकिन हमें तो पता है कि हर दो रियल नंबर के दरमियान में एक इरेशनल नंबर भी है, तो हमें तो इरेशनल, तो आपके पास जो इरेशनल नंबर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो जो इरेशनल नंबर है वो आपके पास इस क्यू के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वो तो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर्स हैं, हमें तो इरेशनल नंबर मिल गए इसके। तो कंट्राडिक्शन कहाँ से आई, जब हमने सपोज किया कि इसका जो इंटीरियर है वो एम्प्टी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इंटीरियर है वो एम्प्टी है। बेटा इसको 2 मिनट पढ़े, मैं आप लोगों को दोबारा ये डिस्कस करें, पढ़े इसको जरा। हाँ जी, क्लियर हो गया ये आपको? ओपन सेट है ना, इसका मतलब है कि उसका इंटीरियर अगर एम्प्टी नहीं है तो कोई ओपन सेट होगा ना उसके अंदर, क्यू के अंदर। इंटीरियर अगर एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके वो कोई ओपन सेट है ना क्यू के अंदर पड़ा हुआ। क्यू एक ओपन सेट है ना, तो ओपन सेट क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, या ओपन इंटरवल्स की यूनियन होता है। इसका मतलब ये है कि यू जो ओपन सेट है उसके अंदर लास्ट में कोई इंटरवल होगा ए बी टाइप का। हाँ जी, क्लियर है? इसका मतलब जब ये ए और बी रियल नंबर आते हैं तो इसका मतलब उसके दरमियान में रैशनल नंबर भी आ जाएगा, तो इसका मतलब है इरेशनल क्यू के अंदर चला गया, जो कि कंट्राडिक्शन है। तो कंट्राडिक्शन कहाँ पे है, जब हमने सपोज किया कि एक यू ओपन सेट है एम्प्टी सेट के अलावा, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एम्प्टी सेट के अलावा कोई ओपन सेट नहीं है, तो इसलिए इसका जो इंटीरियर है वो आपके पास क्या है, वो एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट ये है
कि इसका जो क्लोजर है वो आर है, ठीक है। तो इसको देख लें, अभी ये एक्सरसाइज है, इसको एक दफा आप कीजिएगा, नहीं हुई तो फिर मैं ये करवा दूँ, ठीक है। इसका जो क्लोजर है, ठीक है मैम। मैम आपको हमारे मिड का कुछ पता है कि मिड होने हैं या असाइनमेंट्स जैसे पिछली दफा ली थी वैसे ही करना है? ज्यादा चांस तो यही है असाइनमेंट के। मैम मिड होने के मुझे लग रहा है जो कोरोना की सूरत हाल है। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, समझ नहीं आई क्या कहा आपने। क्या मुश्किल है कोरोना की वजह से कि आप लोगों के मिड हो, ज्यादा चांस तो असाइनमेंट के ही हैं। ठीक हो गया मैम। मैम असाइनमेंट या ऑनलाइन पेपर भी हो सकते हैं? फाइनल पेपर तो होगा ना आपका ऑनलाइन, ये भी हो सकता है आपका मिड भी ऑनलाइन हो सकता है, पॉसिबल है। जी मैम यही पूछ रहे थे मैम। फिर दिसंबर के जो उधर शेड्यूल में लिखा हुआ है 14, अगर मिड हुए तो फिर 14 दिसंबर से होंगे? लेकिन ना अभी तक कोई खैर खबर नहीं है इसकी कि वो, क्योंकि आप लोग अब तो यूनिवर्सिटी तो वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए तो बंद है, तो जो पेपर्स वगैरह अब पता नहीं अब होंगे किस तरह होंगे, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अगले वीक तक क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक ना, तो मैं आप लोगों को जैसे ही पता चलेगा ना मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूंगा, बस आप ना बेटा ये अच्छे तरीके से साथ साथ जो है ना इसको आप करें, जो चीजें हैं इसको साथ साथ करें, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मुझसे पूछ लिया करें जो पीछे हैं। तो अब ये जो नेक्स्ट है थ्योरम 2.4 है, ये ना इंटीरियर पॉइंट के लिहाज से कि लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई बी एन एलिमेंट ऑफ एक्स, then y is in interior if and only if every open set u such that कि y जो भी हम अगर कोई जो भी ओपन सेट है, लाजमी आपके पास कोई ओपन सेट होना चाहिए कि जिसके अंदर y हो और जो u है वो a का सबसेट हो। तो बेसिकली ये इंटीरियर की डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो पहली जो डेफिनेशन हमने की थी, सबसे पहले जो थी इंटीरियर क्या था आपके पास, इंटीरियर की डेफिनेशन जो पहली जो थी ये आपके पास थी यूनियन ऑफ आर ओपन सेट्स इन ए के अंदर जितने भी ओपन सेट्स थे आपने सबकी यूनियन ले ली तो वो आपके पास इंटीरियर आ गया। और सेकंड डेफिनेशन क्या थी आपके पास, इंटीरियर ऑफ ए जो है दिस वन इज लार्जेस्ट ओपन सेट इन ए के अंदर सबसे बड़ा जो ओपन सेट है वो है। और जो थर्ड इसकी डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। ये जो इस थ्योरम में ये बताया हुआ है कि आपके पास क्या है, इंटीरियर ऑफ जो आपके पास ए है, कलेक्शन ऑफ ठीक है, कलेक्शन ऑफ आर इंटीरियर पॉइंट्स। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है ये मैं भी आप लोगों को सुनाती हूँ। डेफिनेशन है बेसिकली ये जो थ्योरम है, डेफिनेशन जो है कि y जो है y इन x is an interior point of A if there is an open set U such that कि आपके पास क्या है, जो आपके पास y है y in U और U जो है वो सबसेट है A का, ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स इन ए, सेकंड डेफिनेशन है लार्जेस्ट ओपन सेट इन ए, और थर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो जो आपके पास इंटीरियर पॉइंट क्या होता है
एक जो पॉइंट है, कोई ना कोई जो पॉइंट है ए का, वो इंटीरियर पॉइंट कब होगा कि जब हमें कोई ना कोई ओपन सेट मिल जाए जो कि वाई को कंटेन करे और लेकिन वो ए में हो। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन जब हम बताते हैं ना, 3 डेफिनेशन, इसका मतलब है एक को सपोज करके हम दूसरी प्रूव कर सकते हैं, दूसरी को सपोज करके हम तीसरी प्रूव कर सकते हैं, और तीसरी को सपोज करके हम चौथी जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस चीज को उन्होंने यहाँ पर प्रूव किया हुआ है। ठीक है, कि एक जो है वो इंटीरियर पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर लिया हुआ है कि इंटीरियर पॉइंट के अंदर है, तो फिर ये प्रूव किया है कि आपके पास क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ओपन सेट होगा जो कि वाई के अंदर कंटेन करेगा, ए के अंदर कंटेन करेगा, और वो वाई को भी कंटेन करेगा। हाँ जी, क्लियर है ये आप सबको? हाँ जी, यस मैम। ठीक है, यस मैम, क्लियर। तो ये सिंपल, ये तीनों डेफिनेशन है, फिर आगे क्लोजर की भी है इसी तरह, तीनों तरीकों से, ये 3 तरीकों से जो डेफिनेशन है इसकी, ये तीनों तरीकों से इसकी डेफिनेशन है वो अब हो गया। आपको नजर आ रहा था ये, आप लोगों ने ले लिया था इसका स्क्रीनशॉट, ये जो तीनों डेफिनेशन थी। फिर अब ना, अब यही किया हुआ, एक को सपोज किया हुआ जिस तरह कि ये जो है आपके पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम सपोज करेंगे वाई इंटीरियर के अंदर है, फिर हम प्रूव कर देंगे कि एक ओपन सेट है जिसके अंदर ये वाई है और वाई जो है वो एक का सबसेट है। फिर नेक्स्ट हम कहेंगे कि अगर कोई भी, अगर वाई जो है वो हम इधर से लेते हैं तो वो इंटीरियर में चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या, फर्स्ट सपोज दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू सच दैट वाई बिलोंग टू यू एंड यू इज अ सबसेट ऑफ ए। सपोज कर लिया कि हमारे पास एक ओपन सेट यू है जिसके अंदर वाई है और ये आपके पास ए का सबसेट है। प्रूव हमने ये करना है कि वाई जो है वो इंटीरियर में है। अब क्या है, सिंस यू इज एन ओपन सेट कंटेनिंग ए, और हमारे पास एक ओपन सेट यू है जो कि ए के अंदर है, तो हमने ये प्रूव किया हुआ है कि अगर कोई ओपन सेट किसी सेट के अंदर हो तो वो इंटीरियर के अंदर भी होगा। ठीक है, उन्होंने यही ना, अगर कोई ओपन सेट यू है जो कि किसी सेट के अंदर है तो इसका मतलब उसके इंटीरियर में भी होगा। इसका मतलब है यू जो है वो इंटीरियर में चला गया, वाई जो है वो कहाँ है, यू का एलिमेंट, तो इसका मतलब है वाई जो है वो इंटीरियर में चला गया, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, दस वाई बिलोंग टू यू इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग टू इंटीरियर। तो हमने एक अगर ओपन सेट मिलता है जिसके अंदर वाई है और यू जो है वो अगर वो ए का सबसेट है, तो दिस इम्प्लाइज वाई बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ ए। तो यहाँ पर बस यही चीज जो हमने थ्योरम 2.2 था उसका जो फर्स्ट पार्ट था कि अगर कोई ओपन सेट किसी सेट के अंदर है तो उसके इंटीरियर में भी होगा। तो यू एक ओपन सेट था जो कि ए के अंदर है, तो इसका मतलब है यू ए के इंटीरियर में भी होगा। यू अगर ए के इंटीरियर में है, वाई यू के अंदर है, तो वाई जो है इंटीरियर में भी है। दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब जो सेकंड है, सपोज कर लिया कि वाई जो है वो इंटीरियर ऑफ ए में है, और हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास कोई ओपन सेट जरूर होगा जो कि वाई यू में होगा और यू जो है वो ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि वाई इंटीरियर ऑफ ए में है ना, तो इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट, इसी को यू ले लें। ठीक है, इसी को यू नाम दे दें, और हर सेट जो होता है वो अपना सबसेट होता है। तो वाई बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए जो है वो यू ले लें, और आपको पता है कि जो इंटीरियर होता है वो हमेशा ए के अंदर होता है। तो वाई बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ ए एंड इंटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हम एक सबसेट, ये यही जो यू है इंटीरियर ऑफ ए, इसको हम यू ले लेते हैं, तो ये आपके पास इसके अंदर कंटेन। बेटा आप लोग जो है ये जो थ्योरम है इसको रीराइट करें दोबारा, इसमें कई चीजें जिसने डायरेक्ट लिखी हुई है, यहाँ पे थ्योरम अप्लाई किया था उसका फर्स्ट पार्ट, तो उसको डिटेल में ये लिखें। और स्टिल कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग जो कल आप लोग का लेक्चर होगा ना, तो हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे। और आपने ना ये नेक्स्ट है, कल हम ये क्लोजर वाले पर पढ़ेंगे, इसकी जो 3 डेफिनेशन हैं क्लोजर की, कि फर्स्टली आपके पास क्या होता है, जो क्लोजर है, क्लोजर की जो डेफिनेशन है, क्लोजर ऑफ जो ए है, फर्स्ट क्या होता है आपके पास, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए।
जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, कंटेनिंग ए। पहली डेफिनेशन इसकी ये है आपके पास, ठीक है, ये डेफिनेशन है। दूसरी जो डेफिनेशन है, ये जो आपके पास क्लोजर ऑफ ए, smallest closed set containing A, या इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है वो क्या है, जो आपके पास closure of A, that one is the collection of all closure points. Collection of all closure points. तो ये डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन में लिखवा देती हूँ, जो कि थ्योरम है कि y in x is a closure point of A if every open set containing y has non-empty intersection with A, ठीक है। तो ये क्लोजर पॉइंट की डेफिनेशन है। तो इसी तरह हम जो आपके पास है, जो आपके पास क्लोजर है, उसको भी तीन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए, सेकंड स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, थर्ड कलेक्शन ऑफ ऑल